राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री शनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जो की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरि प्रिया जो की, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। दुर्लभ दुर्घट सबन ते वृंदावन निज धाम। दुर्लभ दुर्घट सबन ते वृंदावन निज धाम। एक किशोरी कृपा बिना पूर्ण हो तन काम। एक किशोरी कृपा बिनो पूर्ण हो तन काम। हम लोग श्री धाम वृंदावन का अद्भुत वैभव, श्री धाम वृंदावन की कृपालुता, उनकी दयालुता, उनकी दीन वत्सलता, शरणागत वत्सलता, उनकी कैसी दिव्य महिमा है, हम लोग स्मरण कर रहे थे। अगला श्लोक है राज्यं निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामः कामान् सर्वानपि च विहितांस्तिक्ततिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्याकुलधनजना जाभिमानं प्रविष्टा ये श्रीवृन्दा विपिन निर्गमास्तान् नमामः। ये श्री वृंदा विपिन अपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जैसी महिमा का आचार्य चरण ने इस श्लोक में कथन किया है वो बड़ा अद्भुत है, लोकोत्तर है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामः। हम लोगों से छोटी छोटी बातें नहीं छूट पाती हैं। वृंदावन के प्रति ऐसा स्नेह हो, ऐसी वृंदावन के प्रति प्रीति हो, ऐसी लोलुपता हो, ऐसा इन पे भरोसा हो। जैसे आप लोगों ने श्रवण किया है कि कभी कभी बातचीत होती, सत्संग होता, तो परम पूज्य श्री राधा बाबा पूज्य भाई जी से कहते कि देखो मैं वृंदावन चला जाऊंगा ना तो फिर लौट के नहीं आऊँगा, तो वहाँ कैसे रहोगे? तो वहाँ बिल्कुल बहरा जैसे, लंगड़ा लूला जैसे मौनी होकर के रहूँगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखूँगा। केवल और केवल
जिनका जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो। जिनका वृंदावन है अर्थात राधा रानी का वृंदावन है, उनसे मतलब रखूँगा और अकिंचन भाव से वृंदावन में निवास करूँगा। और पुनः लौट के मैं वहाँ से, मैं तो जाऊँगा जल्दी से नहीं, अगर चला गया तो फिर वहाँ से लौट के नहीं जाऊँगा। ऐसे ही महापुरुषों की जैसे हमारे परम पूज्य परम जाजोल्यमान परम वैराग्यमान वीतराग परम रसिक शिरोमणि श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जब से अपने गृह त्याग करके आए, उसके बाद पुनः लौट करके मैंने ब्रजभूमि को उन्होंने पुनः छोड़ा नहीं, इसी में आमरण उन्होंने वास किया। परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जब से घर छोड़ के आए, तब से पुनः गिरिराज जी महाराज को उन्होंने परित्याग नहीं किया। हाँ, कभी कभी गुरु पूजा पे जब तक गुरु जी अपने कलेवर में थे, तब गुरु पूजा की तिथि पे श्री उड़िया बाबा आश्रम में आया करते थे। रात्रि में जैसे चतुर्दशी को आ जाते थे और गुरुदेव की सेवा करते, दर्शन करते। गुरु पूजा के दिन गुरु पूजा में सम्मिलित होते, बड़ी श्रद्धा से पूजा करते और गुरुदेव के यहाँ जो भंडारा होता गुरु पूजा पे, उसमें यद्यपि वो कोई भंडारा नहीं पाते थे, लेकिन उस दिन गुरुदेव के यहाँ उनकी आज्ञा कि पंडित जी प्रसाद पा के जाना। ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। तो प्रसाद पंगत में बैठ जाते और गुरुदेव की शीत प्रसाद पहले लेते, उसके बाद प्रसाद पा करके आज्ञा लेके फिर चले जाते। लेकिन जब से अपने उन्होंने गृह त्याग करके वृंदावन ब्रजभूमि में चरण रखा, उसके बाद फिर लौट के नहीं गए। तो कहते हैं ऐसे जो वृंदावन के ब्रजभूमि के जो समर्पित जीव हैं, उनको ब्रजभूमि अपनी गोद में ले लेती है, शिशु जैसे उनका पालन करती है। जो वृंदावन को मैंने एक सामान्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, जो वृंदावन को असामान्य मानता है, तो वृंदावन को भी असामान्य कर देते हैं। जो वृंदावन को बहुत गंभीरतया विचार करते हैं, बहुत सर्वोच्च कृष्ट मानते हैं और इनका बड़ी ही आदरपूर्वक इनका आश्रय लेते हैं, तो वृंदावन को निहाल कर देते हैं। अरे भाई, वृंदावन कोई और नहीं है ना, साक्षात प्रिया प्रीतम का निकुंज महल है, निकुंज महल, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधासी रानी। जय जय वृंदावन रजधानी, कि ही वृंदावन राजधानी आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और जहाँ विराजत, जहाँ मैंने जिस वृंदावन में यहाँ की जो स्वामिनी है, यहाँ की जो साम्राज्ञी है, वो राधा रानी है और उनके प्राण जीवन धन उनके मानो बल्लभ, उनके बल्लभ हैं, वे राजा हैं। तो यहाँ सदा सर्वदा विराजते हैं, निवास करते हैं सदा। जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा श्री रानी, और मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई, श्री हरि प्रिया की निरखी निरखी छवि, हरखे हरखे हियरे हुलसाई, हरखे हरखे हियरे हुलसाई। तो कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामः। हम लोग तो छोटी छोटी बातों को नहीं छोड़ पाते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति में घबरा जाते हैं। और ये कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि, एक छत्र राज मिला हुआ है। जैसे आप लोगों ने, वैसे तो बहुत राजा हुए, अनेकों राजा महाराजा हुए जिन्होंने वृंदावन का सेवन किया, और जब श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया, उसके बाद फिर मुड़ करके उन्होंने बाहर नहीं देखा। तो जैसे आप लोगों ने श्रवण किया होगा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद हुए श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी पाद, इनका भी, इनकी जो दौलत, इनका जो
मान था, एक राजा की समान। यद्यपि राजा नहीं थे, राजा के मंत्री थे, लेकिन भक्तमाल जी में लिखे कि भू भुज हय गय, हय मने हाथी, नहीं हय मने घोड़ा होता ना, घोड़ा, गज हाथी, भुभुज मने कहते हैं, भुभुज कहते हैं राज्य को। ऐसे इनके पास भारी नौकर चाकर और किलाएं, जैसे एक राजा की ठाट बाट होती है वैसा इनका ठाट बाट था। और दुहरूप वांत ज्यों दुहरूप सनातन त्याग दियो। वांत कहते उल्टी को, जैसे हम लोग भोजन करते हैं और उल्टी हो जाती है तो उसको खाने का मन नहीं करता है, उसको देखने का मन नहीं करता है। तो जैसे संसार का जो संपूर्ण जो इनका वैभव था, इनका जो सामाजिक स्तर था, जो इनकी एक गरिमा थी, एक जो दबदबा, एक राजावत जो इनका ठाट बाट था, तो उसको इन्होंने जब त्याग किया तो जैसे उल्टी को त्याग देते हैं, उल्टी करने के बाद फिर उसको देखने की, खाने की, छूने की इच्छा नहीं होती है। तो श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी ने ऐसे निष्कंटक जो राज्य था उसको उन्होंने छोड़ दिया और वृंदावन का आश्रय ग्रहण किया, बड़ा वैराग्य से यहाँ निवास किया। ऐसे हमारे यहाँ एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी थे, हमारे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य हुए। वे भी दक्षिण में राजा के मंत्री पद पे थे, वजीर पद पे थे, और उन्होंने जब उस वजीर पद को त्याग किया फिर मुड़ करके नहीं देखा। इसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिनका हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं। तो कह रहे हैं कि राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य, निष्कंटक राज्य को, माने जहाँ कि वो राजा हैं उस देश को, जिनको माने कोई जिनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, निष्कंटक जिनका राज्य है, और ऐसे राज्य को जो बड़े भागी जन त्याग करके और दिव्यास रामा श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेते हैं। और दिव्यास रामा बहुत सुंदर, उनकी अनेकों पत्नियां हैं, मानो अप्सराओं के समान सुंदर हैं, बहुत सुंदर स्वभाव वाली हैं, आज्ञाकारिणी हैं। ऐसी ऐसी देवियों को, अपनी पत्नियों को भी जिन्होंने त्याग दिया और एकमात्र श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया। कामान सर्वानपि च बीतान तिक्त तिक्तान विदन्तः। और जो देखिए मनुष्य है ना, इसके हृदय में अनेक वासनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अनेकों कामनाएं होती हैं। तो जब तक लोलुपता रहती है तब तक ये पूरा हो जाए, ऐसे पूरा हो जाए, ऐसे पूरा हो जाए, छल से, बल से, कल से, राजी गैर राजी किसी भी पूरा करने की भरसक को चेष्टा करता है। तो कह रहे हैं कि कामान सर्वानपि च भीतांश तिक्त तिक्तान विदन्तः। सभी कामनाओं को, इच्छाओं को अत्यंत कड़वा जान करके, अत्यंत कड़वी, अत्यंत तिक्त से भी तिक्त जान करके जिन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, अर्थात सांसारिक इच्छाओं से, कामनाओं से जिन्होंने मुख मोड़ ली है। हित्वा विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम। और देखिए अहंकार भी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है। ऊंचे कुल में आपका जन्म हो जाए तो वे एक ऊंचे कुल की हमेशा एक ठसक रहती है, एक अभिमान हमेशा बना रहता है। धनी परिवार में हो तो उसकी एक ऐंठ, उसकी एक चाल ढाल, उसकी सोच एक अलग होती है। कुल अच्छा कुल हो, जिस कुल में कोई भ्रष्टता नहीं आई है, माने जिस कुल के लोग पतितों की तरह आचरण नहीं करते हैं, बड़े सदाचार धर्माचरण पूर्वक आचरण करते हैं, तो उस कुल में जन्मने वाले को एक अपने कुल का बड़ा अहंकार होता है कि हम उच्च कुल वाले हैं, पवित्र कुल वाले हैं, श्रेष्ठ कुल वाले हैं। तो इन सब अभिमानों को छोड़ना हासी खेल नहीं होता।
तो कह रहे हैं विद्या, मैं विद्वान हूँ, मैंने 6 शास्त्र पढ़ा है, वेद पढ़ा है, हमने भागवत पढ़ा है, या चाहे वैसे जो पास कोर्स की बातें होती हैं, जैसे हमने 3 विषय से MA किया है, हमने PhD की है, मैं शोध करता हूँ, चाहे जो भी हो, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो ये विद्या का जो ईमान होता है, कुल खानदान का जो ईमान होता है, धनाढ़ होने का, धनी होने का ईमान होता है, जनाद्य, और जो संसार में बहुत हमारी कीर्ति है, हमारी ठौर ठौर पे, गली गली में, गली गली के लोग हमें जानते हैं, इस शहर के लोग हमें जानते हैं, हमारी बहुत प्रसिद्धि है, ये सब अभिमान जल्दी जाता नहीं है। भगवत कृपा हो तो, गुरुदेव कृपा हो, नहीं तो कहते हैं, एक गोस्वामी जी ने एक चौपाई कही है, अहंकार यह दुखद डमरुआ। डमरुआ समझते हैं? डमरुआ जैसे हम लोग के आजकल शरीर में गांठ नहीं हो जाती, गांठ जो कैंसर का रूप धारण करती है, तो कह रहे हैं कि ये मनुष्य के हृदय में जो एक अहंकार होता है किसी बात को लेकर के, वो एक तरह गांठ के समान होती है। वो थोड़ी सी अगर उस पर मैंने उसको और हवा दे दी जाए, उसको बढ़ावा दे दी जाए, तो कैंसर का जैसे रूप गांठ वो धारण कर लेता है ना। जो छोटी सी पहले गांठ होती है, फिर बिगड़ते बिगड़ते वो थोड़ी सी अंदर नज़रअंदाज करने पे वो कैंसर का रूप धारण कर लेते। ऐसे ही ये जो विद्या का, बल का, धन का, जाति का, और हमारी तूती है, बोलबाला है, इस अहंकार को अगर किसी ने इसका मतलब इस पे शास्त्र का डंडा नहीं चला, गुरुजनों का डंडा नहीं चला, भगवान की कृपा नहीं रही, तो महान महान कैंसर से भयंकर रूप धारण करता है। माने अहंकार ही उसको ले बैठता है, परमार्थ ही नहीं होने देता है। तो कह रहे हैं कि इन 6 अहंकारों से बच करके जो श्री धाम प्रविष्टा, वृंदावन में प्रवेश करता है, ये वृंदा विपिन अपुनर निर्गमास्तान नमामः। ऐसे अहंकार की बातों को छोड़ करके और श्रीधाम वृंदावन पधारता है, और यहाँ आ कर कह रहे हैं अपुनर, पुनर माने होता है फिर से, अपुनर माने दोबारा नहीं, माने वृंदा विपिन के आश्रय को ग्रहण करके पुनर निर्गमास्तान नमामः, फिर यहाँ से बाहर नहीं जाता है। बहुत आफत आने पर भी, बहुत संकट आने पे भी, कि हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन रूप, हे वृंदा टवी रूप मात्री, हमने आपकी शरण ले लेनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसी जो मैंने दृढ़ता से इनके चरणों का आश्रय लेता है, तो आचार्य चरण कह रहे हैं भैया कि अहम वयम नमामः, हम ऐसे दृढ़ निश्चयी वृंदावन प्रेमी को हम नमस्कार करते हैं भाई, हम नमस्कार करते हैं। मैंने इसको साधु बात देनी चाहिए, साधु साधु कहनी चाहिए। ये श्री वृंदा विपिनम अपुनर निर्गमास्तान नमामः। एक बार श्री धाम वृंदावन के आश्रय के लिए फिर दोबारा यहाँ से निकलता नहीं है, बाहर नहीं जाता है, उसके प्रति आचार्य चरण भी सिर झुका रहे हैं कि भैया ऐसे बड़भागी को तो हम भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो, भाग बड़ो श्री वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वांछित, नर मुनि वांछित, जारज को सुर नर मुनि वांछित, जको सुर
नर मुनि वांछित विधि शंकर सिर नायो। शंकर सिर नायो। सूरज अब कृपा कर दीने। सूरज अब कृपा कर दीने। जन्म जन्म डहकायो। जन्म जन्म डहकायो। कि बड़े आप सौभाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हें दिव्य प्रिया जो का प्रेम प्रदान करने वाली जो चरणों की रज है तुम्हें प्राप्त हुई है, अर्थात वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। जा रज को, इस रज के दर्शन करने के लिए, जैसे अभी हम लोग चाहे आप लोग परिक्रमा देते हैं, भ्रमण करते हैं गली गली में, आपको पता है कि नारी रूप में कौन है, नर रूप में कौन है। सामान्य वेशभूषा में देवता देवियाँ बड़े बड़े जो है वो भक्त राज लोग इस सामान्य रूप बना करके और श्री धाम वृंदावन में टहलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो देवी हैं तो खूब जो है 8 फीट के 10 फीट के लंबे होंगे, वो ऐसे नहीं, वो वेश बना लेते हैं। सामान्य कली के प्राणी जो हैं ऐसी वेशभूषा धारण करके और ये रज को बड़ी श्रद्धा से स्थलियों को दर्शन कर रहे हैं, जमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। भाई किस रूप में कौन कौन किसको कौन जानता है, कौन भ्रमण कर रहा है, कौन इसका लाभ उठा रहा है। अनेकों भांति के रूप धारण करके इनका सेवन कर रहे हैं। राधा कृष्णौ परम ऋणौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर्धर्मान ने विष्णुर्धाम्नः पुरदति महानंद वृंदावन स्थान। जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरु प्रेम भाजो। दानैर्मानैरह भजतो धन्य धन्य धन्यान नमामः। धन्य धन्यान नमामः। आचार्य चरण के हृदय में जैसी जैसी बातें आती हैं, कभी सुंदर कुंजों की माधुरी वर्णन करते हैं, कभी रज की महिमा वर्णन करते हैं, कभी कहते हैं कि भाई राधा मुरलीधर भजौ सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावनम की राधा मुरली धरऊ भज सके कि हे मित्र, हे भैया, श्री धाम वृंदावन वास करते हुए श्यामा श्याम की लीलाओं का स्मरण किया करो, चिंतन किया करो, इनका ध्यान किया करो और किसी भी कीमत पर श्री धाम वृंदावन का परित्याग मत करो। ऐसी जैसी जैसी बातें उनके हृदय में स्फुरित होती है वो उनका दिग्दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं कि राधा कृष्णौ परमम ऋणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री। कि भैया जिन्होंने, या इसको ऐसे आप अन्वय कर लीजिए, कह रहे हैं कि विष्णुर्धाम्नः स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान। कि जो ये वृंदावन धाम है ना, भगवान विष्णु के अनेकों धाम हैं, बड़े उत्तम उत्तम धाम हैं जिनकी कोई गणना नहीं है। वैकुंठ आदि लोक हैं, महावैकुंठ है, प्रवर अवर श्वेत द्वीप आदि, ध्रुव लोक आदि, अनेकों भगवान कृष्ण के अनेकों लोक हैं जी। द्वारिकापुरी, मथुरापुरी आदि आदि अनेकों लोक हैं। लेकिन एक बात कह रहे हैं, मैंने श्री धाम वृंदावन की जब इन्होंने दौलत, वृंदावन का जो वैभव, वृंदावन की जो माधुरी आचार्य चरण दर्शन कर रहे हैं तो एकदम हृदय जो है वो विदीर्ण होने लगता है। इनकी महिमा शोभा दर्शन करके भारी
मैंने इच्छा होती कि भाई ऐसी जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से हमें जो श्री धाम वृंदावन का वैभव दृष्टिगत हो रहा है, इस सामान्य जीवों को भी अगर इसको पता लग जाती तो कैसे वे भी अगर लाभ उठा लेते तो कितना बड़ा लाभ होता, कितना बड़ा काम बन जाता, कितना माने वो बेचारे कृतार्थ हो जाते। तो उनकी महिमा को मानो वे ज्ञापन करा रहे हैं और उनकी महिमा पे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं और मानो हम लोगों को कृपा प्रसाद दे रहे हैं, हम लोगों को कृपा प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। देखो श्री धाम वृंदावन है तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि देखो भगवान कृष्ण के अनेकों धाम हैं, ये सभी दिव्य दिव्य धाम है, दिव्य वहाँ का वैभव है, दिव्य वहाँ का स्वरूप है, किंतु उन सब से अधिक दिव्य माधुरी से संपन्न, दिव्य आनंद से संपन्न जो है वो श्री धाम वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों धाम हैं और सबका वैभव दिव्य है, सब वहाँ के परिकर दिव्य हैं, वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद भी दिव्य है, किंतु जो श्री धाम वृंदावन है उन सभी धामों से अत्यधिक बढ़ चढ़ करके आनंद के सागर, मतलब उन धामों को भी आनंद के सागर में डुबा देने वाला यहाँ मानो आनंद का सिंधु लहरा रहा है और बड़ा समुन्नत है, बड़ा सरस है। मैंने वृंदावन का जो माधुर्य है वो सर्वोत्तम है, सभी उसकी कांक्षा करते हैं, सभी उसकी अभिलाषा रखते हैं और ऐसी इनकी मधुरता है। और आगे वर्णन कर रहे हैं, जंतुन हंतुम विरचित कृतिन न प्युरु प्रेम भाजो। यहाँ कुछ रहने वाले ऐसे भी प्राणी हैं, कुछ वृंदावन वासी हैं जो कि कुछ उनका अपकर्म भी देखा जाता है, कुछ विकर्म भी देखा जाता है। तो कह रहे हैं जंतुन हंतुम विरचित कृतिन अप्युर प्रेम भाजो। वे क्या करते हैं, आभास करते हुए जो यहाँ के जंतुवादिक हैं, जो प्राणी हैं, उनको सताते भी हैं, दुखाते भी हैं, समय पाकर हत्या भी कर देते हैं, कर सकते हैं, ऐसे प्राणियों को भी, लेकिन वृंदावनवासी हैं, ब्रजवासी हैं, तो उनको बड़ा माने ठाकुर जी के परिकर मान कर, भाई देखो ये वृंदावन धाम, ये ब्रज धाम जो है श्यामा श्याम का है और यहाँ के जो निवास करने वाले हैं सब उनके परिकर हैं। इस प्रकार आदर देते हुए बड़ा दान मान सम्मान से उनको स्वागत करता है। जंतुन हंतुम विरचित कृतिन अप्यूर प्रेम भाजो। बड़ा प्रेम पूर्वक उनको मान सम्मान भी करता है, इज्जत देता है, उनमें श्रद्धा रखता है। राधा कृष्णो परम ऋणौ कुर्वतः सर्वतः श्री। तो ऐसा जो वृंदावन वास करने वाला जन है वो जानते क्या करता है, अपनी इस प्रकार की क्रिया से, इस प्रकार की श्रद्धा से, चेष्टा से वो राधा कृष्ण को ऋणी कर लेता है, राधा कृष्ण को ऋणिया बना देता है। ऋणिया मैंने प्रिया प्रीतम भी सिर झुका देते हैं कि वाह भाई तेने तो हद कर दी है, गजब कर दिया तूने तो। हमारे धाम वासियों पर तेरी कैसी श्रद्धा है, कैसी अटूट श्रद्धा है, हम भी तुझे दाद देते हैं, हम भी तेरी हृदय से बड़ाई करते हैं। वास्तव में तू हमारे दिव्य रस का अधिकारी बनेगा, हमारे दिव्य भाव का अधिकारी बनेगा। तो राधा कृष्णौ परम ऋणिनौ, प्रिया प्रीतम भी उसके ऋणी हो जाते हैं। कुर्बतः सर्वतः श्री और भजतो धन्य धन्यान नमामः। तो जब प्रिया प्रीतम ऋणी हो गए इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, प्रिया प्रीतम ऋणी हो गए इसका मतलब प्रिया प्रीतम की कृपा का भाजन हो गया ना, वो प्रिया प्रीतम के पूर्ण प्रेम का भाजन हो गया हो।
प्रिया प्रीतम के हृदय में बसता है, प्रियलाल उसको लाड करते हैं, दुलार करते हैं। ऐसे जो प्रीतिपूर्वक निष्ठापूर्वक सर्वस्व न्यौछावर करके वृंदावन वास कर रहा है, तो पूर्ण प्रेम भाजो भजतो धन्य धन्यान नमामः। इस प्रकार जो श्यामा श्याम का विशेष कृपा पात्र है, ऐसे पुरुषों को हम धन्य धन्य कह रहे हैं कि भाई धन्यवाद के पात्र हैं, इनको तो साधुवाद देनी चाहिए, इनको धन्य धन्य कहने चाहिए, क्योंकि प्रियालाल को इसने रिझा लिए। प्रिया प्रीतम की कृपा को मानो ने अपनी कोष को मानो अपने हस्तगत कर लिया है। और ऐसे महापुरुष को, ऐसे वृंदावन वासी को हम नमस्कार करते हैं, हम बारंबार हृदय से प्रणाम करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। और फिर उसको फटकार रहे हैं, बहुत भर्त्सना कर रहे हैं, उसको फटकार लगा रहे हैं कि मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम बीजानासि किम। कि हे भैया, तू बार बार वृंदावन से बाहर चला जाता है, तो बार बार वृंदावन से बाहर चला जाता है। एक बात बता, मरिष्यसि कदा सखे, कि हे मित्र, हे भैया, तू कब मर जाएगा क्या तेरे को पता है? किस दिन को मरेगा, सवेरे मरेगा कि शाम को मरेगा, किस सप्ताह में मरेगा, किस महीने में मरेगा, कि 40 वर्ष में मरेगा, कि 30 वर्ष में मरेगा, कि 45 में मरेगा, क्या तुम्हें पता है क्या? बोला महाराज देखो, मृत्यु कहाँ किसी को पता होती है, तो जब तेरे को पता नहीं है तो तू बार बार वृंदावन से बाहर क्यों चला जाता है? मान ले तो यहाँ से थोड़ी दूर बाहर गया और तू टकरा गया, तो हार्ट अटैक आ गई, तो चाहे कोई अनहोनी हो गई, तो मैंने कितनी बढ़िया बात करे। मरिष्यसि कदा सखे, हे मित्र, तू कब मर जाएगा, क्या मृत्यु के बारे में तुझे कुछ पता है? त्वमिति किम बीजानासि किम। तो बोला नहीं महाराज, मुझे तो पता नहीं है। फिर उदाहरण दे रहे हैं कि तो ये सोचता होगा कि मैं भी 80 साल के हो के मरूंगा, कि हमारे दादाजी 80 साल हो के मरे थे, हमारे पिताजी तो भाई 95 अवस्था के मरे थे। तो ऐसी बात नहीं है, कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। शिशोः सुतरुणस्य वा, शिशोः सुतरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः। एक बात बता, क्या छोटे छोटे 6 महीना के शिशु नहीं मर जाते हैं क्या? 3 महीने के बच्चे नहीं मरते हैं, 6 दिन के बच्चे नहीं मरते हैं, जन्मते नहीं मरते हैं क्या? और सुतरुणस्य, अरे जो एकदम जवान 25 साल के हैं, क्या ऐसे बच्चे नहीं मरते हैं क्या? वा न खलु मृत्युराकस्मिक, बता इनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है क्या? अब तो साधक की बोलती बंद हो जाती है। हाँ महाराज, हो जाती है। मृत्यु कहाँ किसी के बस में रहती है, और मृत्यु कहाँ सबको पता होती है। फिर आगे कह रहे हैं, तदद्य निर्वद्य धीर अपु इंद्रिया शक्ति को न किंचन विचार्य द्रुतमुपैः वृंदावनम, द्रुतमुपैः वृंदावनम। और सुन कह रहे हैं तदद्य, तो इसलिए आज ही तुरंत निरवधाधीर वपुर इंद्रिया शक्ति को, जो इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, शरीर में जो तेरी आसक्ति है, आत्मीयता है, अगर मेरी मान तो उसको, आसक्ति को तोड़ करके, और विशेष विचार न किंचन विचार्य, यद्यपि विचार का विषय तो है ना, कह रहे लेकिन तू मेरी बात मान, ये संबंध, ये देह गेह और ये बहुत लंबे चलने वाले नहीं हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा विचार मत कर, और द्रुत मुपई ही, अत्यंत शीघ्र ही श्री धाम वृंदावन के लिए रवाना हो जा, प्रस्थान कर। तो बोला महाराज जी से वृंदावन जाएंगे तो वहाँ, वैसे हमने वृंदावन की महिमा तो सुन रखी है, लेकिन इतनी जल्दी और सब त्याग देंगे तो वहाँ विशेष लाभ क्या हो जाएगा? तो कह रहे भैया, ये वृंदावन
रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंग रहे, रूप आगार सुखसार साजें। कि भैया ये वृंदावन को तू हल्के में मत ले, ये वृंदावन तुम जितना इनको दोगे उससे अनंत गुना तुझे प्रदान करेंगे। जिसकी जैसी मैंने जी जी भांति जे जे उपास तिन्हें ती ती भांति ते ते तिन्हें दे। जो इनकी जितनी भावना से उपासना करता है उसको उतना ही देते हैं, और जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है उसको अपना सर्वस्व दे देते हैं। इनकी सर्वस्व प्रिया प्रीतम है, इनका प्रेम है। तो तू ज़्यादा विचार मत कर और शीघ्र ही श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान कर, आज ही प्रस्थान कर तदद्य। तो अगर मेरी माने तो तू आज ही निकल जा। तो ऐसे आचार्य चरण जो हैं श्री धाम वृंदावन के लिए बहुत उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके बल को बढ़ा रहे हैं, उसको विशेष आश्रय दे रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा।